नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, सितंबर माह के मासिक राशिफल के बारे में मैं बता रहा हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मकर राशि के जातकों का सितंबर माह का पूरा राशिफल कैसा रहेगा। सितंबर का महीना मकर राशि के जातकों का क्या क्या ग्रह स्थिति रहेगी, किन किन ग्रहों से उन्हें किस प्रकार का लाभ मिलेगा, कब कब कौन सा राजयोग उनको लाभकारी फल प्रदान करेगा, कौन कौन सी सावधानी उन्हें रखनी है और क्या उपाय करने हैं, इस बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को आप अवश्य, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, और मेरे एस्ट्रोलॉजर मनीष आदित्य पेज को भी लाइक करिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो प्रारंभ करते हैं मकर राशि का मासिक राशिफल सितंबर माह का। मकर राशि का जो स्वामी होता है वो होता है शनि, और मकर राशि के जातक बहुत ही न्यायप्रिय जातक होते हैं, बहुत ही मजबूत किस्म के जीवन में संघर्ष करने वाले और संघर्ष से बहुत कुछ हासिल करने वाले जातक मकर राशि के होते हैं। मकर राशि का जो राशि का स्वामी है शनि, वो लग्न में ही विराजमान है, और अभी लग्न में विराजमान रहकर पूरे सितंबर माह शनि देव की विशेष कृपा, विशेष फल मकर राशि के जातकों को प्राप्त होती रहेगी। शश नामक पंच महापुरुष राजयोग लग्न में ही शनि द्वारा आपके बन रहा है। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी निखर के सामने आएगी, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी। आप जिस काम में भी लगे होंगे उस काम में शनि की कृपा से आपको बहुत ही पॉपुलैरिटी, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि और लोगों की सराहना प्राप्त होगी। आप अपनी कुंडली को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एक बार दिखाकर ये भी चेक कर लीजिएगा कि कहीं शनि की स्थिति आपकी कुंडली में क्या बनी हुई है, क्योंकि मित्रों मैं जो बताता हूँ वो आपको चंद्र राशि के आधार पर बताता हूँ कि शनि की स्थिति आपकी अगर कुंडली में अच्छी होगी तो 100% जो मैं बता रहा हूँ वो फल आपको प्राप्त होगा। और अगर शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं बताए गए जो गोचरी आधार पर ग्रहों के गोचर का मतलब होता है जो आज के ग्रह हैं, जो अभी के ग्रह हैं, जो सितंबर माह में रहने वाले ग्रह हैं, उन ग्रहों स्थिति के आधार पर मैं बताता हूँ। तो अगर आपकी कुंडली में कहीं कोई शनि की स्थिति अच्छी नहीं हुई या और ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो थोड़ा सा कम प्रभाव मिलता है, परंतु गोचर का फल प्राप्त तो अवश्य होता है। तो शनि बहुत ही उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है, और यहाँ से शनि की जो दृष्टियां हैं वो आपके दशम स्थान, कर्म स्थान को भी देख रही हैं, इसलिए आपके काम को में शनि की कृपा से बहुत ही जबरदस्त वृद्धि भी प्राप्त होगी, कार्य में तीव्रता आएगी, तेजी आएगी, उन्नति होगी। और सप्तम दृष्टि से आपके साझेदारी और पार्टनरशिप और पति पत्नी के स्थान को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि से आपको पति पत्नी के स्थान पर देखने की वजह से हो सकता है पारिवारिक स्थितियों में थोड़ी सी उलझने, थोड़ी सी दिक्कतें आ जाएं। ये बात तभी क्लियर हो पाएगी जब आपकी कुंडली में शनि की स्थिति पता चल पाएगी। फिलहाल आपको साझेदारी और बिजनेस में, व्यापार में अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, परंतु शनि आपको शश नामक पंच महापुरुष राजयोग प्रदान करके उन्नति के रास्ते आपके लिए प्रशस्त करेगा। आपके तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठकर भाग्य के स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। भाग्य भाव को पर देवगुरु की स्थिति और तृतीय भाव में देवगुरु की स्थिति ये बतलाती है कि आप जीवन में बहुत जबरदस्त संघर्ष और मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ आपका जो साहस है, आपका पराक्रम है, आपकी जो वीरता है, आपका जो तेज है, वो बहुत ही जबरदस्त देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बना हुआ है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से नवी दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके लाभ के स्थान पर पड़ रही है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति जहाँ आपके भाग्य को उदय करेंगे वहीं आपको लाभ के मार्ग भी आपके लिए प्रशस्त करेंगे। यहीं से देवगुरु दृष्टि की
पंचम दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके पति पत्नी के स्थान पे पड़ रही है। तो शनि की भी दृष्टि पति पत्नी भाव पर है और साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो इसलिए आपके जो बिजनेस है, व्यापार है, साझेदार है, पति पत्नी के संबंध है, उसमें देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। कहीं भी किसी प्रकार की अगर शनि की कुंडली में स्थिति खराब भी हुई और कहीं ना कहीं कुछ उलझने भी आई रिश्तों में, तो देवगुरु बृहस्पति उन रिश्तों को बिगड़ने नहीं देंगे, बल्कि उन रिश्तों को और प्रगाढ़ करेंगे, उन रिश्तों को सुदृढ़ करेंगे, मजबूती देंगे। आपकी साझेदारी में भी आपको मजबूती प्रदान करेंगे। लाभ के मार्ग और भाग्य के मार्ग देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बनेंगे। साथ ही साथ भाई बहनों का भी अच्छा सुख आपको प्राप्त होता रहेगा। आपके दसम स्थान पर राहु ग्रह विराजमान है। केंद्र में 3 ग्रह बैठे हैं, राहु, शनि और केतु, तीनों ही पाप ग्रह बैठे हैं। और दसम चतुर्थ स्थान पर राहु विराजमान होकर दसम स्थान को देख रहे हैं। दसम स्थान पर राहु की दृष्टि होने से आपका घर से बाहर काम करने का ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। घर से बाहर अगर आप काम करते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। घर में बैठकर आपको आलस्य की प्राप्ति होगी और कार्य में मन नहीं लगेगा, परंतु जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपको जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी और गाड़ी संबंधी, इस समय वाहन संबंधी कोई ना कोई नई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। केतु दसम स्थान पर बैठकर आपके कार्य क्षेत्र में मजबूती ला रहे हैं। मतलब काम तो आपका हर तरफ से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। काम में उन्नति प्राप्त होगी। काम में अगर आप किसी भी पद पे काम कर रहे हो, किसी भी सर्विस में हो, नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, बिजनेस में हो, प्राइवेट जॉब में हो, सरकारी गवर्नमेंट सर्विस में भी हो, तो वहाँ भी आपको राहु और बृहस्पति की जो दृष्टि है, ये दोनों उत्तम फलदायी होगी और आपके काम में आपको उन्नति प्रदान करेगी, पदोन्नति प्रदान करेगी और धन का लाभ भी प्रदान करेगी। क्योंकि धन का स्वामी भी शनि है, धन भाव का, और वो लग्न में बैठा है, तो धन की स्थिति बड़ी ही मजबूत पूरे सितंबर माह बनी रहेगी। अब पंचम भाव पर आते हैं, तो पंचम भाव पर हम देखते हैं कि मंगल की स्थिति है और मंगल पंचम भाव पर बैठा हुआ है, अर्थात मंगल संतान संबंधी अच्छी खबरें आपको प्राप्त होंगी। मंगल की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है और जिन लोगों को संतान होने वाली है उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी खुशखबरी यहाँ पर प्राप्त होने जा रही है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में थोड़ी सी उलझने, थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। मंगल कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में कुछ रुकावट कर सकता है। एजुकेशन की फील्ड में अगर है, ज्ञान विज्ञान की फील्ड में है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी यहाँ पे रहेगा। मंगल की जो दृष्टियाँ हैं वो भी आपके लिए सुखद है। सबसे पहले तो मंगल आपके लाभ को स्थान को देख रहा है, तो लाभ के स्थान पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, तो सोने पे सुहागा है। काम में उन्नति और व्यवसाय में उन्नति, धन की प्राप्ति, ये सारे अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं। मंगल की विदेश स्थान पर भी दृष्टि होने से आपको विदेश संबंधी भी लाभ मिलेगा और विदेश यात्रा का भी इस समय सुख प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी समस्याएं मंगल की वजह से यहाँ पर आ सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ भाव पर भी मंगल की दृष्टि होने से, अष्टम भाव पर भी होने से आपको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य के इश्यूज हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, उसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ पर हम एक और चीज देख रहे हैं मित्रों, ये एक्चुअली अष्टम स्थान पर आपके सूर्य स्वग्रही बैठे हैं और शुक्र भी वहीं पर बैठे हुए हैं। मंगल की भी अष्टम स्थान पर अपनी चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है। तो हेल्थ इश्यूज के बारे में आपको मैंने सावधान रहने के लिए बोला है। गाड़ी वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। मधुमेह की बीमारी से सावधानी आपको इस समय रखनी पड़ेगी, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव पे आपको प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी तो देगा, आपके संगीत कला के क्षेत्र में उन्नति तो प्रदान करेगा, परंतु कहीं ना कहीं सूर्य भी यहाँ बैठा हुआ है, तो रोग और बीमारी से संबंधित कुछ मसले हो सकते हैं। कोई चालान कर सकता है या किसी प्रकार की दुर्घटना का भय भी हो सकता है। बाकी यहाँ पर अष्टम स्थान पर ये बैठकर आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे। कुछ गूढ़ रहस्यों से संबंधित तंत्र मंत्र, विज्ञान, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी या किसी अन्य प्रकार के तो कुछ ऐसे गूढ़ रहस्यों पर आपका और संगत पर, ऐसे लोगों से संगत करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा, आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होगा
और कुछ यात्राओं का भी आपको, शुभ यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का भी आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। तो मित्रों, ये थी मकर राशि के जातकों की पूरे सितंबर माह की स्थिति जो मैंने आपको बताई। बस सेहत से संबंधित थोड़ी सी दिक्कतें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी पूरा शुभ ही शुभ सितंबर का माह बीतने जा रहा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।